ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 14। देवी आसुरी संपदा। प्रथम बिंदु, मूलभूत दो प्रजातियां होती है। अध्याय 16 श्लोक 6 में भगवान कहते हैं कि इस लोक में दो तरह के ही प्राणी होते हैं, एक दैवी और दूसरे आसुरी। ये दो ही प्रजातियां भगवान द्वारा बताई गई है। आगे यह बताया गया है कि देवी तथा आसुरी गुण क्या होते हैं। द्वितीय बिंदु, दैवीय संपदा। भगवान ने 26 ऐसे लक्षण बताए हैं जो कि दैवीय गुण होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में ये गुण होते तो हैं, पर सुषुप्त अवस्था में अर्थात डोरमेंट स्थिति में होते हैं। यदि इन गुणों को बढ़ाया जाए, इन्हें जागृत किया जाए, तब उसका कल्याण संभव है। देखिए ये गुण क्या है। पहला, अभय अर्थात अनिष्ट की आशंका से रहित होना, कि मेरा बुरा नहीं हो सकता, जो होगा अच्छा होगा। सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, मन से शुद्ध होना। ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात तत्व ज्ञान की निरंतर लगन, कि मुझे अपने स्वरूप को तथा परमात्मा के स्वरूप को जानना है। चौथा, दानम अर्थात सात्विक दान देना। दान कई प्रकार के होते हैं, धन का, विद्या का आदि। दमः इंद्रियों का दमन, अपने इंद्रियों अथवा सेंसेस को कंट्रोल में रखना। यज्ञः संयम अग्नि में हवन अर्थात हर परिस्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखना, तप करना। स्वाध्यायः स्वस्वरूप की ओर अग्रसर करने वाला अध्ययन अर्थात अपने को जानने के लिए जो किया जाता है वह अध्ययन। इसमें पठन पाठन, मनन चिंतन आदि आते हैं। तपः जीवन के कष्टों को अविचलित हुए सहना अर्थात जीवन में कष्ट तो आते रहेंगे, इनको सहर्ष स्वीकार करना। आर्जवम शरीर मन वाणी की सरलता, ईश्वर को सरल भक्त सबसे प्रिय होते हैं। अहिंसा किसी का अनिष्ट न करना न चाहना, अहिंसा परमो धर्मः। सत्यम जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा, निश्चय किया, उसे प्रिय शब्दों में कहना, झूठ नहीं कहना। अक्रोधः अंतःकरण में जलनात्मक वृत्ति न पैदा करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना। त्यागः संसार से विमुख होना ही असली त्याग है। ईश्वर के सम्मुख होना, संसार से विमुख होना, यही गीता ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शांति ही अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना अर्थात अपनी जगह तटस्थ स्थिर स्टेबल रहना। अपैशुनम किसी की चुगली न करना। दया दूसरों का दुख दूर करने की भावना। अलोलुप्तवम सांसारिक विषयों अर्थात सांसारिक चीजों हेतु ललचाना नहीं चाहिए। मार्दवम अंतःकरण की कोमलता, मन से साफ रहें। ह्रीः अकर्तव्य करने में लज्जा, जो भगवान ने मना किया है, जो शास्त्रों ने मना किया है, उन कामों को करने या करने की सोचने से भी शर्मिंदा होना चाहिए। तेजः महापुरुषों का संग मिलने पर तेज प्राप्त होता है। क्षमा धृति धैर्य रखना। शौचम शरीर की शुद्धि, हर प्रकार से शुद्धि करना। इसमें भोजन, मनन, चिंतन, विचार सभी की शुद्धि शामिल है।
अद्रोह, किसी से दुश्मनी या वैर भाव न होना। नातिमानता, अपनी मान और बड़ाई की इच्छा न रखना। ये 26 गुण दैवीय गुण होते हैं। इन्हीं को विकसित करना भगवत गीता का उद्देश्य है। तीसरे बिंदु में देखिए आसुरी संपदा। आसुरी संपदा की संख्या इतनी नहीं है, परंतु वे मानव पर अधिक प्रभावी होती है, खासकर आज के इस कलियुग में। कुछ हैं दंभः, झूठा दिखावा करना, दर्पः, घमंड करना, क्रोधः, दूसरों का अनिष्ट करने की इच्छा, दूसरों की बुराई चाहना, पारुष्यम, कठोरता रखना, लोगों के लिए द्रवित या दयावान न होना, अज्ञानम, अविवेक या मूर्खता, लोभ, लालच करना, मोह, संसार की नश्वर या नाशवान चीजों से अपनापन मानना ही मोह है। आगे भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। दैवीय संपदा को अर्जित करना, आसुरी संपदा से दूर रहना, उन्हें अपने से निकाल देना, नष्ट कर देना, यही एक साधक का परम कर्तव्य तथा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की शरणागत होने से यह निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।